हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्लास का टाइम बिल्कुल हो चुका है, 9 बज चुके हैं। और आज हम लोग एक बहुत छोटा सा चैप्टर, अगर मैं कहूँ तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक टाइप होता है ये। हालांकि कुछ समय से इसको एक अलग चैप्टर के रूप में रख दिया गया है, जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो पहले तो मतलब पीछे के 4-5 साल में पार्टनरशिप चैप्टर को थोड़ा सा कम देखा गया एग्जामिनर के द्वारा। लेकिन एडुकेटी के जो 2-3 एग्जाम हुए हैं, इनमें पार्टनरशिप से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेशक वो बहुत आसान सवाल है, नो डाउट, लेकिन पूछे जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पार्टनरशिप की। और आपको ये पता होना चाहिए कि आसान सवाल को कम समय में करना है तो आपको बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चीज़ों का। आपको ये है कि पार्टनरशिप मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूँ, आसान है, कर लूंगा। आप कर तो लोगे, लेकिन आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वहां पर चला जाएगा। और अगर जैसे ही टाइम ज़्यादा गया तो फिर चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। पता चला 10 मिनट बची हैं एग्जाम ओवर होने में, और क्वेश्चन आपके ऊपर अभी रखे हुए हैं 15-16। तो फिर वो 10 मिनट में 3-4 मिनट तो आपके दिमाग को यही लगेगा कि यार क्या करूं, करूं कि ना करूं, कैसे करूं। क्योंकि लास्ट के 10 मिनट, जो 5 मिनट होते हैं, ये वही बच्चा मैनेज कर पाता है एग्जाम में जिसने मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए हों। शुरू में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे जैसे एग्जाम खत्म होने को आता है, 10 मिनट 15 मिनट लास्ट के, वो इतना मेंटल प्रेशर होता है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं ऑनलाइन। मैंने इवन ऑनलाइन ही दिया, ऑफलाइन के टाइम पे तो मेरी तैयारी भी मैंने शुरू नहीं की थी। जब से मैंने तैयारी शुरू की थी तब से ऑनलाइन पेपर ही शुरू हो गए थे। तो लास्ट की 15-20 मिनट को झेलना, उस मेंटल प्रेशर को झेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चे के लिए। उस टाइम पे आपको आसान क्वेश्चन भी बहुत सारा टाइम आपका ले जाएगा। तो इसीलिए आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर किया जाता है कि भाई मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। मॉक का मतलब ये नहीं कि आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, मॉक का मतलब ये है कि आप एग्जाम प्रेशर को, उस मेंटल प्रेशर को झेल पाओ जो एग्जाम में आपको मिलने वाला है। उस कंडीशन में आप अपने दिमाग को शांत करते हुए क्वेश्चंस को करो। तो ठीक है, तो आपके एग्जाम में कम समय है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक जितने मैक्सिमम हो, मिनी मॉक्स जितने हो, उतने लगाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर को। और इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये प्रॉपर बेस्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। लेकिन इसमें एक छोटा सा अपना अलग कॉन्सेप्ट है कि जो लाभ होता है, भाई बिजनेस होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। यानी कि जब एक व्यक्ति कोई साझेदारी थोड़ी करता है, किसी भी साझेदारी, किसी भी पार्टनरशिप को होने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम चाहिए 2 लोग। 2 लोग चाहिए ना, कम से कम 2 लोग, या फिर 3 हो, 4 हो, वो डिपेंड करता है फिर, है ना। तो लाखों लोग भी पार्टनरशिप में होते हैं। हाँ सर, लाखों लोग कैसे होते हैं? शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों लोग पार्टनरशिप में। वो पार्टनरशिप ही तो है कि आपने 10 शेयर खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए, तो कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, यू आर इन पार्टनरशिप। हालांकि एक्टिव पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप तो है ना आपकी। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए किसी भी साझेदारी को होने के लिए। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो किस पर्पस से पैसा लगाता है? भैया उसे चाहिए प्रॉफिट। क्या चाहिए? लाभ चाहिए। अब बेशक उसे नुकसान हो जाए, वो बाद का काम है, लेकिन हमारी जो इंटेंशन होती है, हमारी जो सोच होती है, वो ये है कि अगर मैं इस बिजनेस में 10 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 2 रुपए 3 रुपए का प्रॉफिट यहां से निकल जाए, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में पैसा लगाता है, किस पर्पस से लगाता है? लाभ के पर्पस से, यानी कि प्रॉफिट के पर्पस से। तो लाभ बराबर होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ बराबर होता है कितनी पूंजी उसने लगाई, मल्टीप्लाई बाई कितने समय के लिए लगाई। पूंजी गुणा समय ही बराबर किसके होता है? लाभ के। यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है कैपिटल, पूंजी को कैपिटल कहते हैं, और इनटू टाइम। शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे P इक्वल्स टू C इंटू टी। ये सबसे बेसिक और सबसे मेन फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए।
कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। अब यहां से एक दो तीन फॉर्मूले अलग भी बन जाएंगे। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल या फिर पूंजी बराबर क्या होगा, तो आप समय को इसके नीचे ले आओगे, यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम। ऐसे भी आप कह दोगे कि पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ बटे समय। अगर मैं यहां से आपसे कहूंगा यहीं से ही कि समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल यानी कि लाभ बटे पूंजी। ये दोनों फॉर्मूले यहीं से निकल के बने हैं। बात समझ में आई। पूंजी क्या होती है, जो पैसा बिजनेस में लगाया गया, और टाइम क्या होता है, जितने समय के लिए पैसा लगाया गया, और बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। अब जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये चलते हैं किसमें, रेशियो में। रेशियो में चलते हैं। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे बड़े गौर से सुनना कि पार्टनरशिप के सवालों में आपको स्टेप वाइज चलना है, बिल्कुल स्टेप वाइज। साझेदारी के क्वेश्चन हैं, अक्सर वो लैंग्वेज में बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा होगा 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अक्सर स्टूडेंट देख के डर जाता है कि और इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, कैसे करूंगा इतना बड़ा सवाल। लेकिन आप भरोसा करो, जो स्टेप वाइज चलेगा बच्चा, सबसे आसान पार्टनरशिप का ही सवाल उसे लगेगा। स्टेप वाइज कैसे, सवाल कितना ही बड़ा हो, सवाल में कुछ भी पूछ रहा हो, सवाल में कुछ भी दिया गया हो, आपको सबसे पहला स्टेप आपका है ढूंढना। क्या ढूंढना, कि भैया किसने कितनी पूंजी लगाई है। पूंजी का रेशियो सबसे पहला है, रेशियो ऑफ कैपिटल। पूंजी का रेशियो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल। जिसने जितना पैसा लगाया उसका रेशियो बना लो पहले। भाई कोई व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग शुरू में मिलके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मैंने तुमने भैया डील की यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो कुछ पैसा लगा के बिजनेस शुरू करते हैं। किसी बिजनेस में 10,000 मैंने लगाया, 30,000 तुमने लगा दिया शुरू में, है ना। तो भैया हम दोनों ने साथ में पैसा लगाया, तो पूंजी का रेशियो 10,000 और 30,000 का जो भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस मैंने शुरू किया हो, 50,000 रुपए लगा के, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद तुम्हें लगा, ओहो गुरुजी तो पैसा कमा रहे हैं बिजनेस से, चलो मैं भी सर के पास चलता हूं। तुम आए मेरे पास 8 महीने बाद कि सर मुझे भी लगा लो अपने साथ बिजनेस में, मैं भी कुछ पैसे लगा दूंगा आपके बिजनेस में। मैंने कहा, मैं कहूंगा तुमसे शुरू में कहाँ थे, अरे सर शुरू में थोड़ा रिस्क था, हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि आपका बिजनेस पैसा कमाने लग जाएगा, अब लगा लो सर, गुरुजी की बात है। मैंने कहा ठीक है, लग जाओ। तो तुम 30,000 रुपए तुमने मुझे दिए बिजनेस में, और तुम भी मेरे साथ शामिल हो गए। ठीक है, 5 महीने के लिए तुम बिजनेस में आ गए। तो भैया जो हमारा सबसे पहला काम बता रहा हूं मैं, सबसे पहला काम, तुम्हारे पैसे का मेरे पैसे का अनुपात। ये फर्क नहीं पड़ेगा कौन कितने समय बाद आया, ये फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लोगों ने साथ शुरू किया। सबसे पहले स्टेप में आपने किसने कितना पैसा लगाया उसका रेशियो लेना है। समय का हिसाब अगले स्टेप में करेंगे। सेकंड स्टेप में बच्चे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने करना है टाइम का रेशियो। क्या करना है, टाइम का रेशियो, यानी कि समय का रेशियो। समय का रेशियो, समय का रेशियो मतलब किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया, या एक व्यक्ति ने 6 महीने के लिए लगाया, दूसरे ने 8 महीने के लिए लगाया, या एक व्यक्ति ने 5 महीने के लिए लगाया, दूसरे ने 8 महीने के लिए, तीसरे ने 12 महीने के लिए, है ना। तो ये डिपेंड करेगा सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में आपने समय के बारे में नहीं सोचना है, केवल जिसने जितना पैसा लगाया उसका रेशियो। सेकंड स्टेप में उनके समय का रेशियो। और स्टेप नंबर 3, केवल 3 स्टेप में सवाल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, उनके लाभ का रेशियो। लाभ बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो। बस हो गया सवाल। ये तीन, कितना ही बड़ा क्वेश्चन, अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके, मैं दिखाऊंगा आपको करके कि भैया इन स्टेप वाइज चलो, हर क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज आपको सिखाऊंगा। बस ये 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए, और सवाल बड़े आराम से आपका हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं।
कि अगर सवाल में सपोज, अगर सवाल में, अब मैं एग्जांपल कराता हूं कुछ आपको। अगर सवाल में कैपिटल, कैपिटल सी का मतलब कैपिटल यानी कि पूंजी, अगर सवाल में पूंजी का रेशियो सपोज 4-5 दिया हुआ है, अगर सवाल में समय का रेशियो दिया हुआ है सपोज 2-3, तो जरा मुझे बताना प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। सभी लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, जल्दी से मुझे बताइए बच्चे। आपको पता है कैपिटल को टाइम से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, कैपिटल को टाइम से गुणा करने पर हमें प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मुझे यहां प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 4 दूनी 8, और मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा यानी कि 5 तिया 15। तो बच्चे प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 8-15 का। कोई किसी को समस्या नहीं है। अगर सवाल में कुछ इस कदर दिया हो कि भैया आपको प्रॉफिट का रेशियो दे दिया सपोज 8 और 9, ये प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो, और आपको समय का रेशियो दे दिया कितना, 2 और 3, और आपसे पूछेगा कैपिटल का रेशियो क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो। आपको सवाल में लाभ का रेशियो दे देगा, समय का रेशियो दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का रेशियो, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल का रेशियो क्या होगा। क्या अब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, 9 तिया 27। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। और अगर हमें पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो समय को प्रॉफिट के नीचे आना होगा। यह फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यानी कि आपको 8/2 करना पड़ेगा। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, 8/2 और 9/3। क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा, 2 चौकू 8 और 3 तिया 9। इस तरीके से आपको यहां क्या होता है, प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, इसीलिए हमने इन दोनों की गुणा की। यहां पर फॉर्मूला ये बना, इसीलिए हमने डिवाइड किया। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं थोड़ा सा। यस, अब टाइप 1 में ही उस चीज को लगाएंगे हम, टाइप 1 में। ठीक है, बस छोटी छोटी जो बेसिक इसकी थ्योरी थी वो हो चुकी है, पर थोड़ी थोड़ी टाइप वाइज थ्योरी है। अब टाइप 1 में क्या थ्योरी है कि अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कितने भी लोग अगर बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं, अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं, सपोज टाइम पूछेगा तो कोई नहीं भाई, अगर यार जरूरी थोड़ी है मैं तीनों एग्जांपल कराऊं। अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछेगा तो आपको क्या पता है, टाइम अगर निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ये तो आप खुद कर सकते हैं, है ना। ये तो प्योर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है यार, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली। टाइम पूछेगा तो फॉर्मूला लगा के आराम से कर लेंगे हम। मैंने क्या बोला कि अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं, बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं मतलब कि मान लो 2 लोगों ने एक साथ व्यापार शुरू किया और वो व्यापार के अंत तक साथ में जुड़े रहे, कोई सा भी बीच में छोड़ के नहीं गया, या ऐसा कोई सा भी नहीं है जो कुछ समय बाद आया हो ना, साथ में व्यापार शुरू किया और लास्ट तक जुड़े रहे, तो फिर क्या होगा, समय बराबर होगा। और अगर समय बराबर है, किसी भी बिजनेस में समय बराबर है, अगर किसी भी बिजनेस में समय क्या है, समय बराबर है, तो याद रखना एक बात, जो रेशियो पूंजी का, इंग्लिश वाले बच्चे कैपिटल लिखेंगे, जो रेशियो पूंजी का होगा सपोज ए बी, वही रेशियो लाभ यानी कि प्रॉफिट का हो जाएगा, वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा ए बी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर समय बराबर है, देखो सवाल में कैसे पता चलेगा कि सर समय बराबर है, भाई सवाल में वो लिखेगा नहीं कि समय बराबर है, सवाल कुछ इस कदर देगा कि 2 लोगों ने व्यापार शुरू किया, ऐसे बोलेगा 2 लोगों ने व्यापार शुरू किया इतने इतने रुपए लगाकर,
और वर्ष के अंत में लाभ को कितने रुपए में उनको लाभ हुआ, बताइए उनका प्रॉफिट कितना कितना है। इस तरह से बोलेगा कि एक ने 10,000 रुपये लगाया, एक ने 15,000 रुपये लगाया, व्यापार शुरू किया और वर्ष के अंत में उन्हें मान लो 20,000 रुपये का लाभ हुआ, बताओ कितना कितना अलग अलग प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में ऐसे सवालों में हम ये मानकर चलेंगे कि उनका समय बराबर है, कि भाई दोनों ने व्यापार शुरू किया और सीधा हम वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बीच में छोड़ के भागता तो उस सवाल में वो लिखता। उसने अगर बोला है कि दोनों ने अलग अलग पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया और 1 साल बाद 2 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये बात प्योर अंडरस्टैंडिंग है कि उनका समय बराबर होगा, उनका समय बराबर होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको। क्या है सवाल, जरा देखना। क्या इस सवाल में मेरे भाई समय बराबर होगा कि नहीं? पढ़िए एक बार। कह रहा पी क्यू आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6680 का लाभ होता है तो पी क्यू को मिलाकर कुल कितना हिस्सा होगा? क्या यहां समय बराबर है? यस भाई, तीनों लोगों ने बिजनेस शुरू किया, पी क्यू आर ने इतने इतने अनुपात के साथ राशि के साथ निवेश करते हैं और कह रहा है वर्ष का अंत, ये वर्ष का अंत मतलब होता है 1 साल, यानी कि 12 महीने। तो वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल के अंत में उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ, पी क्यू का हिस्सा क्या है? समय बराबर है ना, टाइम इक्वल है। तो टाइम इक्वल है तो जो रेशियो इनकी पूंजी का दिया हुआ है, जो रेशियो इनकी पूंजी का दिया हुआ है कितना, 749, ये इनकी पूंजी का रेशियो है, यही रेशियो इनके प्रॉफिट का हो जाएगा, सेम रेशियो, क्योंकि समय बराबर है। भाई ऐसा कुछ लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, समय बराबर है मतलब यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। या 2 2 2 साल भी समय होगा तब भी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, वो दो वैसे भी कट जाना है। इसीलिए मैं कहता हूं समय बराबर होता है तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा। तो यही रेशियो सॉरी प्रॉफिट का होगा। प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, कुल प्रॉफिट दिया हुआ है 6680। तो आप कहेंगे 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 यूनिट की वैल्यू है 6680। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6680 बटा 20। आप कहेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौको 8। आपसे क्या बोला है, पी और क्यू का हिस्सा, तो 7 और 4 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 गुणा 334, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 4 37, 11 तिया 33 और 3 36। कितना आ गया बच्चे, 3674, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कितनी ही लंबी चौड़ी डिजिट हो, कितना ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, दिमाग में रखना है कि बहुत आसान सवाल होगा। डरना नहीं है लैंग्वेज को देखकर, बस स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप पूंजी का, दूसरा समय का और तीसरा उनके प्रॉफिट का। सवाल कह रहा है एबीसी ने एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000, 24,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 25,480 का लाभ हुआ, तो ए और बी का हिस्सा कितना है? क्या समय बराबर है? सवाल को आपने पढ़ा, क्या आपको पता चल गया कि समय बराबर है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अगर एक साथ पैसा लगाते हैं और सवाल में सीधा कहे कि वर्ष के अंत में इतना लाभ है, कहीं भी सवाल में मेंशन ना हो कि भाई 2 महीने बाद ए चला गया या 4 महीने बाद बी चला गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना, बस लिखा हुआ है कि एबीसी ने इतना इतना पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। तो इस बात को हम ये समझ के चलेंगे कि उनका समय बराबर है, कोई सा भी बीच में छोड़ के नहीं भागा। 3 लोगों ने साथ में पैसा लगाया और 1 साल के बाद तक साथ में जुड़े रहे। और अगर समय बराबर है तो जो अनुपात उनकी पूंजी का
उनकी कैपिटल का होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट यानी कि समय का हो जाएगा। तो यहां पर उनकी पूंजी का रेशियो कितना है बच्चा, एबीसी का जल्दी से बताना। आप कहेंगे सर इसने 14,000 रुपया लगाया, इसने 18,000 रुपया लगाया और इसने 24,000 रुपये लगाया। तो हम कहेंगे 30 30 30, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 12 बार। ठीक है भैया, यही रेशियो इनकी कैपिटल का होगा तो यही रेशियो इनके प्रॉफिट का हो जाएगा, 7 9 और 12। सवाल कहता है भैया टोटल प्रॉफिट तो 25,480 है, हम कहेंगे 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 25,480। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, बटे 28। तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, 2 7 चौक 28, 0, 4 नाम 36, 4 धाम 40। एक यूनिट 910 कह रहा है ए और बी का टोटल, तो 9 और 7 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 16 0 0, 16 एकम 16, 16 निम्मा 144 और 1 145, तो 14,560। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बात सही है, आगे बढ़ू नेक्स्ट। अब जरूरी नहीं कि समय बराबर ही हो हर सवाल में, ये तो मैंने एक कंडीशन बताई है आपको कि अगर समय बराबर होगा तो जो रेशियो कैपिटल का वही रेशियो प्रॉफिट का। अब अगर समय अलग अलग है, अगर समय अलग अलग है तो फिर हम चलेंगे अपने स्टेप वाइज। जो बच्चे लेट जुड़े हैं प्लीज लेट मत जुड़ा करो, अब हम चलेंगे स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 पूंजी का रेशियो, स्टेप नंबर 2 समय का रेशियो, स्टेप नंबर 3 लाभ का रेशियो, है ना। अपना क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया हो, हमें उस सवाल में से अपने अपने स्टेप को ढूंढना है। कौन कितने समय बाद जुड़ा वो पहले स्टेप की टेंशन नहीं है, पहले स्टेप की टेंशन है किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना पैसा लगाया, ये पहले स्टेप की टेंशन, बाकी टेंशन सेकंड स्टेप को दो। सेकंड स्टेप में किसने कितने समय के लिए लगाया, थर्ड स्टेप की टेंशन दोनों की मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूं सवाल बहुत आसान लगने लगेगा, एक बार पढ़ो। कह रहा है भैया अनुज ने 30,000 रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू किया, केवल अनुज ने, और कोई उसके साथ नहीं था। 6 महीने बाद अजय 45,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। अगले 3 महीने बाद अंकित भी 60,000 लगा के उनके साथ जुड़ गया। अब कह रहा है वर्ष के अंत में, ये वर्ड कहीं भी आपको दिखे ना, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब बिजनेस 12 महीने चला है। अगर कहीं भी लिखा हो वर्ष के अंत में तो समझ जाना पूरे के पूरे बिजनेस, पूरे के पूरे व्यवसाय, पूरे के पूरे व्यापार का समय 12 महीने है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो उसने कहा वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, अनुज का हिस्सा कितना है। अब सवाल आपने पढ़ा, बहुत सारी टेंशन आपके दिमाग में आ गई, यार ये 3 लोग दिए हुए हैं, कोई 6 महीने बाद आ रहा है, कोई 3 महीने बाद आ रहा है, ये तो अपनी अपनी मर्जी से आ रहे हैं सब, हम क्या करें जी। भैया आपको चलना है स्टेप वाइज। पहला स्टेप है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, कौन कितने समय बाद जुड़ा, टेंशन मत लो, पहले आप ये देखो किसने कितना पैसा लगाया है। तो यहां 3 लोग हैं, अनुज, दूसरा कौन है जी, आफ्टर 6 मंथ अजय जुड़ गया तो ए जे, फिर कह रहे आफ्टर 3 मंथ्स अंकित जुड़ गया ए एन के। ठीक है, तो 3 लोग हैं, कितना कितना पैसा लगाया, अनुज ने 30,000 रुपया लगाया, अजय ने कितना लगाया 45,000 लगाया, और फिर अंकित ने कितना लगाया 60,000 लगाया। रेशो लेना जरा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 15 चौकू 60। ये उनके पूंजी का रेशियो आ गया। पहला स्टेप की टेंशन खत्म। अब हमारा आता है सेकंड स्टेप कि किसने कितने समय के लिए लगाया। अब वो सेकंड स्टेप को हम फिर से पढ़ते हैं। भाई यहां पर बिजनेस केवल अनुज ने शुरू किया है ना, पहली लाइन पढ़ो, अनुज ने 30,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यहां व्यवसाय केवल अनुज ने शुरू किया, जिस टाइम अनुज ने बिजनेस लगाया शुरू किया उसके साथ कोई नहीं था। तो
अनुज ने बिजनेस शुरू किया, 6 महीने बाद अजय आया, वो बाद का काम है। तो अनुज अगर बिजनेस के शुरू में था और बिजनेस पूरा चला कितना है, वर्ष के अंत यानी कि 12 महीने। अगर मैं कहूंगा कुल समय कितना है, टोटल टाइम, कुल समय, तो आप कहेंगे सर कुल समय है 12 महीने, वर्ष का अंत। तो अनुज अगर शुरू में जुड़ा है और सबसे लास्ट तक अनुज जुड़ा रहा, तो अनुज का समय कितना हो गया, 12 महीने। अनुज का समय कितना है, 12 महीने, क्योंकि यहां बिजनेस अनुज ने शुरू किया और बिजनेस जो चला है वो वर्ष का अंत यानी कि 12 महीने चला। अनुज पूरे 12 महीने के लिए रहा। अब सेकंड वाले बंदे पे आ जाओ। 6 महीने बाद अजय आया, पढ़ो इसको। 6 महीने बाद अजय आया, तो अगर बिजनेस 12 महीने का था और अजय 6 महीने बाद आया, तो अजय रहा कितने दिन, बोलो, अजय रहा कितने दिन, बोलिए, अजय रहा कितने दिन। आप कहेंगे सर 6 महीने ही रहा। भाई 12 महीने का बिजनेस है और 6 महीने बाद अजय आया, तो 12 में से 6 घटा दो, अजय 6 महीने रहा। फिर आ जाओ आगे, फिर कह रहा है अगले 3 महीने बाद अंकित आया, अगले 3 महीने बाद। यहां आपसे मैं पूछूंगा कि अंकित बिजनेस में कितने दिन रहा। यहां आप घूमोगे, थोड़ा सा गड़बड़ाओगे यहां पर 100%। कह रहा है अगले 3 महीने बाद अंकित आया है बिजनेस में, तो मेरा क्वेश्चन है अंकित कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। आप कहोगे सर 12 में से 3 महीने घटा दो, अंकित तो 9 महीने रहा, बोलोगे ना आप। गलत बात है। देखो, अनुज ने बिजनेस शुरू किया, 6 महीने बाद अजय आया और इसने एक वर्ड यूज कर दिया अगले। अगले 3 महीने, अगले 3 महीने यानी कि इस 6 महीने के भी 3 महीने बाद, ये वर्ड उसने यूज किया है बच्चा, इस पर ध्यान दो। अगले 3 महीने बाद, आफ्टर एनोदर 3 मंथ्स, अनोदर 3 मंथ्स यानी कि 6 महीने के भी 3 महीने बाद। तो शुरू से अगर मैं देखूं तो शुरू से 9 महीने बाद अंकित आया, शुरू से 9 महीने बाद। 6 महीने बाद तो अजय आया और उसके भी 3 महीने बाद अंकित आया, तो 6 + 3 9 महीने बाद अंकित आया। तो अंकित बिजनेस में रहा कितने दिन, केवल और केवल 12 में से 9 माइनस कर दो, अंकित तो केवल 3 महीने बिजनेस में रहा। टोटल तो टाइम 12 महीने है ना, तो 12 में से ये 9 महीने माइनस कर देंगे, क्योंकि अंकित 9 महीने बाद आया है बिजनेस में। तो अंकित रहा 3 महीने है। रेशियो ले लो, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 चौकू 12। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है प्रॉफिट का। मल्टीप्लाई कर दो इनकी। आप कहेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। बस हो गया सवाल। 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,000 दी हुई है। 1 यूनिट आ जाएगा 2,000। क्या पूछा उसने, अनुज का हिस्सा, तो अनुज का हिस्सा ये रहा भैया 4 यूनिट। 4 × 2,000 कितना हो जाएगा, अनुज का हिस्सा 8,000। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 8,000। आगे बढ़े, चलो इस सवाल पे करेंगे जरा, ये आसान क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे जवाब बताओ। कह रहा है XYZ ने एक व्यापार में क्रमशः 4,000, 6,000, 8,000 रुपए लगाए। उन्होंने 2, 3, 2 और 4 साल के लिए पैसा लगाया। यदि कुल लाभ 56,000 का था तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना होगा। ये तो और भी सिंपल हो गया, यहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है। यहां तो उनका अलग अलग समय दिया हुआ है कि भैया एक्स का 3 साल, वाई का 2 साल, जेड का 4 साल। पहला स्टेप उनकी पूंजी का रेशियो, दूसरा स्टेप उनके समय का रेशियो, तीसरा स्टेप दोनों की मल्टीप्लाई करके उनके प्रॉफिट का रेशियो। स्टेप वाइज बाकी टेंशन अगले स्टेप के लिए ट्रांसफर कर दिया करो। 3 लोग हैं, सबसे पहली टेंशन है किसने कितना पैसा लगाया। इसने 4,000 लगाया,
इसने 6,000 लगाया और इसने 8,000 लगाया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। ये उनकी पूंजी कैपिटल का रेशियो हो गया। दूसरा हम उनके समय का रेशियो लेंगे। दूसरे स्टेप में एक्स ने 3 साल, वाई ने 2 साल, जेड ने 4 साल। तो यहां 3 से गुणा करो, यहां 2 से, यहां 4 से। तीसरा स्टेप प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 चौक 16। 2 से घटेगा क्या? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठू 16। हो गया सवाल। टोटल प्रॉफिट 56,000 दिया हुआ है। तो 8 3 11, 11 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू 56,000। 1 यूनिट की वैल्यू 14 चौकू 56, 4,000। क्या पूछा उसने? वाई का हिस्सा 3 यूनिट है, 3 गुणा 4,000। क्या जवाब हो जाएगा बच्चे? 12,000। ये वाई का हिस्सा है। दैट्स ऑल। हो गया ना? आगे बढ़ू? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, ये सवाल करिए बच्चे जरा। कह रहे पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 साल के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में टोटल 21,125 का प्रॉफिट है तो पी का हिस्सा कितना है? सेम क्वेश्चन, बिल्कुल आप खुद इसका जवाब देने योग्य हैं। कोशिश करें खुद से इसका जवाब दें। अलग अलग पूंजी दी हुई है, अलग अलग समय दिया हुआ है, उड़ा दो इसे। पहला स्टेप पूंजी का रेशियो, दूसरा स्टेप समय का रेशियो, तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला स्टेप, पी और क्यू ने कितना पैसा लगाया? इसने लगाया 28,000, इसने लगाया 42,000। तो भाई रेशियो कितना आएगा? 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। दूसरा, ये तो कैपिटल का रेशियो हो गया। उनके टाइम का रेशियो कितना है? कह रहा पी ने केवल 8 महीने के लिए लगाया, तो पी का समय कितना है बच्चा? 8 महीने। कह रहा है क्यू ने 1 साल के लिए लगाया। 1 साल को महीने में बोलते हैं कितना? 1 साल को बोलते हैं 12 महीने। क्या बोलते हैं बच्चा? 12 महीने। तो समय। तीसरा स्टेप क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 12 तिया 36। 4 से कटेगा क्या? 4 चौक 16, 4 नाम 36। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। टोटल प्रॉफिट इतना है। आप कहेंगे 9 और 4 13, 13 यूनिट की वैल्यू 21125। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 13। 13 एकम 13, 7 और 1 8, 13 छिंग 78, 3 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। 1 यूनिट 1625। क्या कह रहा है? पी का हिस्सा। तो 4 गुणा 1625। 25 चौके 100, 16 चौकू 64, 6500 रुपए। ऑप्शन डी। सर पी 8 महीने कैसे आए? सवाल पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया, ऐसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए जरा। अभी मैं आपको एक तरह के क्वेश्चन और कराऊंगा कि बताऊंगा, पहले ये सवाल करिए। सवाल है टीना रीना शीना, क्या नाम है, क्या राइमिंग है? टीना रीना शीना क्रमशः 24,000, 28,000 और 20,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है और सीना 1 साल के लिए निवेश करती है। यदि साल के अंत में कुल प्रॉफिट 25,810 है तो उसमें टीना का हिस्सा क्या होगा? अभी लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा धीरे से होल्ड करो, लेवल बढ़ेगा अभी। आप ये सवाल बताइए जल्दी से, के बाद फिर मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं।
सबसे पहला रेशियो टीना, रीना और शीना। 24,000, 28,000 और 20,000। ठीक है भाई, रेशियो कितना होगा? 4 से कटेगा 4 छिंग 24, 4 सत्तू 28, 4 पंजू 20। ये तो उनकी कैपिटल का रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो आता है समय का। कह रहा है टीना ने 8 महीने लगाया, रीना ने 10 महीने और सीना ने 1 साल। तो टीना ने कितना? 8 महीना, रीना ने 10 महीना और सीना ने 1 साल, यानी कि बोले तो पूरे 12 महीने। तीसरा रेशियो आता है प्रॉफिट का, जो कि इनकी मल्टीप्लाई से मिलेगा। 8 छिंग 48, 7 धाम 70 और 12 पंजे 60। 2 से कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा 24 बार, 2 से कटेगा 35 बार और 2 से कटेगा 30 बार। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। जोड़िए जरा, 30 और 35 65, 65 और 24, 65 और 20 कितना होता है? 85, 85 और 4 89। 89 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25810। तो एक यूनिट कितना होगा? बटे 89। कितनी बार जाएगा बताना यार ये जरा, कितनी बार जाएगा ये? 89 तो एक आपका प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है तो फिर ये प्राइम बार कटेगा। 8 तिया 24, 9 तिया 27, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 बार ही कटेगा ये। 8 दूनी 16, 89 दूना कितना होता है? 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, 178। आगे कितना बचा है? 22 और 58। 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 80 बचा है। फिर इसमें एक और ले लो। 89 निम्मा कितना होता है? 9 नाम 81, 9 अट्ठे 72, 8 80, यानी कि 9 बार कट गया पूरा। तो एक यूनिट 290, एक यूनिट 290 है। तो टीना का हिस्सा पूछा है, तो 24 यूनिट कितना होगा? 24 गुणा 290। 0 24 निम्मा 216, 24 दूनी 48, 48 और 21 कितना होता है? 69। 6960। क्या सभी का जवाब आ रहा है? सभी का आ रहा है 6960। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। देखो, अभी तक हमने क्या किया कि चाहे 2 लोगों की बात हुई, चाहे 3 लोगों की बात हुई, जिसने एक बार पैसा लगाया वो लाभ के मिलने तक जुड़ा रहा। भाई मान लो 2 लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो लाभ के मिलने तक वो जुड़े रहे। एक ने 10,000 रुपये लगाया, एक ने 20,000, 1 साल बाद लाभ मिला, जुड़े रहे 1 साल बाद तक। मान लो ऐसा भी रहा, कुछ सवालों में हमने जो देखा, 1 2 सवालों में एक व्यक्ति ने पैसा लगा के शुरू किया, 6 महीने बाद दूसरा आया, 9 महीने बाद तीसरा आया। लेकिन जिसने जितना पैसा लगा दिया ना, वो फिर लगा दिया उसने, उसमें से ना तो कुछ निकाला ना उसने और ऐड किया। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें है थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि ऐसा सोचो कि मैंने एक बिजनेस में लगाया 50,000 रुपए और तुमने लगाया 70,000 रुपए। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है भैया, तो मैंने लगाया 50,000, तुमने लगाया 70,000, दोनों ने साथ में शुरू किया। हुआ क्या कि 3 महीने के बाद तुम्हारे पास कहीं से मोटा पैसा आ गया, तो 3 महीने बाद तुमने 30,000 और डाल दिए बिजनेस में। 70,000 पहले थे तुम्हारे, फिर 3 महीने बाद 30,000 और डाल दिए। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपके, अभी मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल आपके बारे में बात कर रहा हूं। पैसा कितना लगाया आपने? जिस बात का क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देना, बस अपने दिमाग में, जरूरी नहीं कमेंट में टाइप करते रहो। पैसा कितना लगाया? 70,000। 3 महीने बाद कितना और ऐड किया आपने? 30,000। बिजनेस पूरा 1 साल का है, 12 महीने का है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपने 70,000 रुपए लगाया वो कितने महीने तक रहा? केवल 70,000 रुपए। ये मेरा सवाल है, केवल 70,000 रुपया कितने महीने तक रहा? ओनली 70,000। आप कहेंगे सर केवल 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने बाद तो आपने अपना पैसा बढ़ा दिया।
जो केवल 70,000 रुपए था वो तो 3 महीने तक रहा, और 3 महीने के बाद जो अगले 9 महीने हैं, टोटल 12 महीने का बिजनेस है, 3 महीने तक आपने 70,000 रुपए को रखा। केवल ओनली 70,000 की बात कर रहा हूं मैं। तो ओनली 70,000 तो आपने 3 महीने तक रखा। तो 3 महीने के बाद जो अगले 9 महीने हैं, क्योंकि 9 और 3 12 महीने टोटल हमें हिसाब रखना है, अगले जो 9 महीने हैं उसके लिए आपका पैसा 70,000 प्लस 30,000, आपका पैसा 1 लाख रुपए हो गया अगले 9 महीने के लिए। ये हो गया आपका हिसाब। मेरा हिसाब क्या था? भाई गरीब आदमी हूं मैं तो, 50,000 रुपये लगाए थे शुरू में आपके साथ, 6 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैंने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए। तो मेरा हिसाब कैसे कैसे होगा? 50,000 रुपये के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया, 6 महीने के बाद मैंने 20,000 निकाल लिए। मतलब कि मेरा जो, आपका हिसाब मैंने कर दिया, अब मेरा जो हिसाब है वो 50,000 तो शुरू के 6 महीने तक रहेंगे। जो बाद के 6 महीने हैं, जो बाद के 6 महीने हैं, उसके लिए मेरा कितना पैसा रहेगा? 50,000 नहीं रहेगा लास्ट के 6 महीने के लिए, वो रहेगा 30,000 रुपया, क्योंकि मैं 20,000 निकाल चुका हूं। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा। पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाई बात, प्रैक्टिकल। अब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह यार मजा आ गया, ये तो सेम बात सर ने समझाई थी और सेम बात हमें यहां मिल गई। आप एक बार पढ़ो सवाल को बड़े आराम से। सवाल है, एबीसी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए लगाए, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25-25 हजार रुपए लगाए। कह रहा है 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ, जिसमें सी का हिस्सा कितना है? ये सेम क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, थोड़ा आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करो, जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको तो छेड़ना नहीं है, प्रॉफिट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। मैं सवाल की कैलकुलेशन कम करना सिखा रहा हूं आपको। जो भी प्रॉफिट के अलावा यहां जो भी पैसा आपको दिया हुआ है सवाल में, उनमें से जो कॉमन जीरो है उनको हटा दो शुरू में ही। भाई 29,000 में कॉमन जीरो कितनी है? 3। यहां 25,000 में 3, यहां 3,000 में 3, और फिर आगे सी में ये 3। सब में से आपने कॉमन जीरो 3 3 जीरो हटा दी। आप ये मानकर चलोगे कि सवाल में 3 जीरो थी ही नहीं। सवाल था ए ने 29 रुपए का निवेश किया, बी और सी ने प्रत्येक ने 25-25 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए, और उसके भी 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और निवेश कर दिए। 3 3 जीरो का मैंने अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बस प्रॉफिट में से वो जीरो नहीं हटानी, प्रॉफिट को अलग सेफ रखना है। अब मैं चलता हूं सवाल में। सवाल में स्टेप वाइज चलूंगा। सबसे पहला स्टेप है किसने कितना पैसा लगाया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, ये आया एग्जाम में तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसे। तो ए ने कितना लगाया? 29 रुपए। बी ने कितना लगाया? 25 रुपए। और सी ने भी कितना लगाया? 25 रुपए। एक बात और ध्यान करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आप कॉमन 3 3 जीरो को हटा रहे हो ना, तो फिर जब यहां आप रेशियो लोगे तो उनको आप छेड़ोगे नहीं। यानी कि अगर मान लो ये कट भी रहे होंगे ना, सपोज अगर यहां 30 होता, तो आप फिर 5 से इसको काटते नहीं, क्योंकि आप कॉमन जीरो काट चुके हो, 3 3 जीरो काट चुके हो। ये ध्यान रखना है। एक बार अगर आपने कॉमन जीरो सवाल में काट दी तो फिर यहां जो वैल्यू रहेंगी उनको, उनका रेशियो नहीं लेना है, उनको एग्जैक्ट रखना है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया किसने कितना कितना पैसा लगाया। अब इनका अलग अलग हिसाब करते हैं। जैसे मैंने आपका हिसाब अलग किया था, अपना अलग किया था, अब इनका अलग अलग हिसाब करते हैं। सवाल कहता है 4 महीने बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए। तो
4 महीने के बाद निकाले हैं ना उसने 3 रुपए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 29 रुपए तो 4 महीने तक रखे होंगे उसने? मैं क्या कर रहा हूं, पूंजी को समय से गुणा कर रहा हूं मैं। भाई उसने बोला है 4 महीने के बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या 4 महीने तक उसने इतना ही रुपया रखा होगा और प्लस अगले 8 महीने, क्योंकि बिजनेस तो पूरे 12 महीने चला, वर्ष का अंत, वर्ष का अंत यानी कि 12 महीने, तो 4 महीने तक तो उसने 29 रुपए रखे, फिर उसने 3 रुपए निकाल लिए, तो 29 में से 3 रुपए गए 26, और इन 26 रुपए को अगले 8 महीने तक रखा होगा। सर अगर कॉमन जीरो ही ना होती तो फिर एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें सवाल में दी होती है फिर उनको एग्जैक्ट रखता मैं। ये तो कॉमन जीरो बड़ी बड़ी संख्या थी इसलिए मैंने काट ली, नहीं होती तो फिर एग्जैक्ट नंबर्स को रखता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि उसने 29 रुपए तो पूरे 4 महीने तक रखे, जैसे मैंने आपको आपका हिसाब करवाया था, कह रहा ए ने 3 रुपए निकाल लिए, तो जब 29 में से 3 रुपए निकालेगा तो 26 रुपए बचेंगे, और वो अगले 8 महीने तक। ए का हिसाब हो गया पूरा, 8 4 12 महीने का बिजनेस ए का खत्म। बी पे आ जाओ, क्या बी के बारे में कोई जिक्र दिया हुआ है? बोलिए, क्या सवाल में बी के बारे में कोई जिक्र दिया हुआ है? जरा देखना बच्चा, बी के बारे में कोई जिक्र है क्या? कह रहा इसके 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और लगा दिए, बी का तो कोई जिक्र है ही नहीं। तो अगर बी का जिक्र नहीं है तो जो बी का पैसा है पूरे 12 महीने तक उतना ही लगा रहा होगा, जो बी का पैसा है पूरे 12 महीने तक उतना ही लगा रहा होगा। अब सी के बारे में बोला है, कह रहा 4 महीने बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए, 4 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और निवेश किए ए के। 4 महीने बाद तो ए ने निकाले, उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि शुरुआत से 4 और 2 6 महीने बाद, शुरुआत से 6 महीने बाद, यानी कि सी ने 6 महीने तक तो 25 रुपए को ही रखा होगा, सी ने 6 महीने तक तो 25 रुपए को ही रखा होगा, और फिर उसने 12 रुपए और लगा दिए बिजनेस में, यानी कि 25 में अगर 12 रुपए और निवेश करेगा तो पैसा हो जाएगा 37, और 6 महीने हो चुके हैं, ये 37 रुपए अगले 6 महीने तक रहेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, सुनना मेरी बात, फिर से रिपीट करता हूं। वर्ष का अंत, मैंने आपको बोला कि कहीं भी अगर ये आपको दिखे वर्ष का अंत तो समझ जाना बिजनेस 12 महीने का है, 1 साल का यानी कि 12 महीने। तो सवाल ने अगर बोला है कि भैया ए ने 29 रुपए लगाए और 4 महीने बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए, तो 29 रुपए तो 4 महीने तक रखे होंगे, 29 गुणा 4, फिर उसने 3 रुपए निकाल लिए तो उसका पैसा कितना बचा? 26। बिजनेस कितना है? पूरा 12 महीने, 12 महीने में से 4 महीने ए लगा चुका है, कितने महीने और बचे अभी? 12 महीने में से 4 महीने ए के हो चुके हैं, क्या 8 महीने और बचे हैं? 12 - 4, तो ये 26 रुपए अगले 8 महीने। बी का कोई जिक्र नहीं है, तो बी का जो भी पैसा रहा होगा पूरे 12 महीने तक रहा होगा। सी के बारे में बोला है कि ए ने 4 महीने बाद 3 रुपए निकाले, उसके भी 2 महीने बाद सी ने और निवेश किया, तो शुरू से 6 महीना, तो मैं कहूंगा 25 रुपए 6 महीने तक रखे होंगे, फिर उसने 12 रुपए और लगा दिए, तो 25 और 12 37 रुपए अगले 6 महीने तक रखे होंगे, क्योंकि टोटल 6 और 6 12 महीने का बिजनेस है। हो गया सवाल, ये आप मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लो, प्रॉफिट का रेशियो होगा। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये। आप कहोगे 29 चौके 116 प्लस 26 अट्ठे कितना होता है? 8 छिंग 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, जोड़ेंगे जरा, 8 6 14, 1 और 1 2, 2 और 1 3, इसको गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, इनको गुणा करेंगे 25 छिक्के 150, इनको गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 4 22, 2 5 2 7, 2 और 1 3, ये रेशियो 4 से कटेगा क्या? 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ये 12 से कट जाएगा ये,
12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 24, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 एकम 12। ये रेशियो बन गया इनके प्रॉफिट का, यानी कि लाभ का। ओके, तो यहां पर उनका प्रॉफिट 33,200 दिया हुआ है। जोड़ना जरा, 7 5 12 और 1 13, 2 2 4 3 7 और 1 8। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 3 2 0 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 83। पूरा कटेगा मुझे लग रहा है, 8 चौक 32, 3 चौक 12, देखो पूरा 4 बार कटा है। एक यूनिट 400। कह रहा सी का हिस्सा कितना है, तो 31 गुणा 400 कितना आएगा? 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12,400 रुपये सी का हिस्सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन, हालांकि आपके एग्जाम में हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आया तो ये सवाल फिर बहुत कम लोग कर पाएंगे, और आप अगर इसे प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप उन बहुत कम लोगों में शामिल हो जाओगे। और जो लोग बहुत कम लोगों में शामिल होते हैं, ध्यान रखना, वो कंपटीशन में बहुत आगे जंप कर जाते हैं, एक एक सवाल को करके ही। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एक क्लास इसमें और जाएगी अभी। तो वीकेंड है, अभी एक क्लास शायद आपकी 10 बजे से फिर राहुल शर्मा सर की भी होती है, क्योंकि अगर मैं अगला क्लास क्वेश्चन कराने लग गया तो वो फिर 10-12 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक क्लास अब फिर मंडे को हम कर लेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब मंडे को। थैंक यू, गुड डे। कल संडे है, प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना है बच्चे। आपके पास गोल्डन 40 बुक है तो उससे प्रैक्टिस करो, नहीं है तो फिर आपको जो क्लास के क्वेश्चन है और वर्कशीट है उनका रिवीजन बार बार करना है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।